जय मां बगलामुखी, जय मां छिंद्रमस्ता, जय मां धूमावती। प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आप सभी के लिए आज मैं एक विशेष मंत्र लेकर आया हूं, एक विशेष अस्त्र का मंत्र लेकर आया हूं। ये एक दुर्लभ अस्त्र है, ये बहुत गोपनीय मंत्र है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये भगवान शिव का सबसे दुर्लभ अमुक अस्त्र है जिसका नाम है पुष्पदास्त्र। आप सभी ने भी इसका नाम सुना होगा। ये सबसे दुर्लभ अस्त्र है पुष्पदास्त्र। इसके बारे में आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगा और इसको प्रयोग करने की विधि इत्यादि मैं आप सभी को प्रदान करूंगा। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले, बताने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस स्त्रोत जो मंत्र है इत्यादि है इसका दुरुपयोग मत करिएगा। इस अस्त्र का आप दुरुपयोग मत करिएगा। कभी किसी का बुरा इत्यादि नेक दिन में करने के लिए इत्यादि के लिए इसका प्रयोग मत करिएगा। जब तक आपकी जान माल की हानि बिल्कुल पे बात ना आ जाए, बिल्कुल घर परिवार के ऊपर बात ना आ जाए, जब तक आप इसका प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ये भयंकर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला ये अस्त्र है। ठीक है, इसका दुरुपयोग करने से आपको बहुत अत्यधिक हानि हो सकती है और इसकी हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप किसी का बुरा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो, अपने स्वार्थ के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो अस्त्र है ये अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत शक्तिशाली और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मंत्र पाठ मैंने आपको दिया है इसका एक बार से ज्यादा आप दिन में मत करिएगा पाठ। इस मंत्र का जो प्रयोग है एक बार से ज्यादा मत करिएगा दिन में आप, क्योंकि आप लोग इतने जागृत नहीं हैं, आप लोग इतने ऊर्जावान नहीं हैं जो इसकी ऊर्जा को सहन कर सकें। इसलिए मैं आप सभी को पुण्य सूचित कर रहा हूं कि आप इसका पाठ एक बार से ज्यादा मत करिएगा। एक दिन में एक बार ही इसका प्रयोग आप करिएगा, उससे अत्यधिक इसका प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर भयंकर ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करेगा। अब मैं आप सभी को समय न गवाते हुए इसके विषय में कुछ जानकारी देते हुए और फिर आपको इसको प्रयोग करने की विधि एवं मंत्र मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, ये दुर्लभ अस्त्र है। इससे कई तरीके से कार्य सिद्धि आप कर सकते हैं। आपका कोई कार्य नहीं बनना हो जो आपके मन में हो, ठीक है, जो आपका कार्य नहीं बनना हो, उस कार्य में क्या रुकावट आ रही है, क्या बाधा आ रही है, उस बाधा को नष्ट करने के लिए, उस रुकावट को खत्म करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है और शत्रु ने आपको बिल्कुल ही परेशान कर रखा है, आपके घर परिवार इत्यादि पे बात बनी आई है, तो आप इस स्रोत का, इस अस्त्र का, आप दुर्लभ अस्त्र का पाठ कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके शत्रु बाधा के लिए, आपका कोई रोग है, ठीक है, आप रोग निवारण के लिए भी इसका आप कर सकते हैं प्रयोग, या कोई अनिष्ट बाधा है, ठीक है, ये ऊपरी बाधा है इत्यादि है, अनिष्ट बाधा है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये उसमें भी बहुत है। एवं कई प्रकार की इच्छा है की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सबसे अत्यंत दुर्लभ है, इसका समस्त चीजों में प्रयोग किया जा सकता है, मैं आपको बता दूं, और इसके अनेक अनेक प्रकार से प्रयोग करने की प्रचलित विधियां भी हैं। ठीक है, आज मैं आपको विधि बता रहा हूं, भविष्य में आपको इसकी कुछ विशेष विधियां भी जब मैं आपको बताऊंगा इसकी, ठीक है, आज मैं आपको कुछ विधियां इसकी प्रयोग करने की बता रहा हूं, जिससे आप, मैंने जो कार्य बताए आप इन कार्यों को कर पाओगे। इसकी एवं अत्यंत कई और विधियां हैं इसको प्रयोग करने की। मंत्र यही है, क्रिया यही रहेगी, परंतु उसमें करने का तरीका बदल जाता है और उसको प्रभाव बदल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको समय आने पर वो सब चीजें मैं आपको और भी बताऊंगा इसको प्रयोग करने की कैसे कैसे। और पहले आप इस चीज को सीखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो आप थोड़े समझ पाएंगे कि ये चीज है क्या है। उसके बाद समय पे मैं और भी चीजें आपको विशेष मंत्र देता रहूंगा और आप जब पावरफुल हो जाएंगे एकदम, जब मैं इसकी और भी विशेष आपको विधियां बताऊंगा, क्योंकि ये अत्यंत ऊर्जावान और शक्तिशाली मंत्र है, मैंने आप सभी को बताया। इसीलिए आज मैं आपको इसके प्रयोग की कौन कौन सी विधि बताने जा रहा हूं, ये सुनिएगा। आज मैं आपको इसके, देखिए, शत्रु बाधा, रोग बाधा, अनिष्ट बाधा, ठीक है, एवं कोई भी आपका कार्य सिद्धि जो आपका रुक रहा हो या आपके मन की कोई विशेष इच्छा हो, उसकी पूर्ति के लिए आज मैं इस अस्त्र का आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं।
ठीक है, किस तरीके से आपको इत्यादि से करना है। भविष्य में मैं आपको इसका वाण बनाकर चलाने की विद्या भी मैं आपको दूंगा कि इससे वाण बनाकर कैसे वाण छोड़ा जाता है, इसका वाण मंत्र भी मैं आपको, और किस तरीके से वाण तैयार किया जाता है वो मंत्र भी मैं आपको भविष्य में दूंगा। ठीक है, इस समय आप इसका अस्त्र को अलग तरीके से प्रयोग करिए, अदृश्य तरीके से प्रयोग करेंगे, और भविष्य में आपको मैं इसका प्रत्यक्ष तरीके से अस्त्र का प्रयोग करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समय आने पर। अब आप सुनिएगा, देखिए आप किसी भी दिन से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार का दिन हो तो अत्यंत अच्छा है। ठीक है, इसके कार्य के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये समझिए। इसमें एक मंत्र है जो स्तोत्र की तरह है, पूर्ण रूप से लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं। ये बहुत दुर्लभ मंत्र है। इसके अंदर जो मंत्र है ना, वो एक स्तोत्र की भांति लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे वाणों पे जो हमारे समय पढ़ाया जाता था मंत्र, जो हमारे यहाँ के जो चीजें हुआ करते थे, जो देवता इत्यादि होते थे, जब वाण का प्रयोग किया करते थे तो वाणों के ऊपर मंत्र पढ़ा करते थे। आपने देखा होगा आजकल। ठीक है, वेदों में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो मंत्र इस तरीके के ही होते थे, जो कई सारे वो मंत्र पढ़ा करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी मंत्र है। वाण विद्या तो मैं आपको भविष्य में दूंगा, इस समय मैं आपको इसकी वाण अदृश्य विद्या दे रहा हूं। ठीक है, कि किस तरीके से आप शिवलिंग के सामने इसका प्रयोग करेंगे और कैसे भगवान शिव की स्तोत्र के माध्यम से, इस अस्त्र के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहले आपको इसका प्रयोग किस तरीके से और कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आपको शिवालय में जाना है। आपके घर पर शिवलिंग हो तो आप घर पे भी कर सकते हैं, एवं आप शिवालय में जाकर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी विधि लिखकर भी दे दूंगा। मंत्र में आपको इसका जो मंत्र है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, और बाकी इसकी विनियोग इत्यादि जो भी विधियां हैं आपको वीडियो में डाल दी हैं, आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है, पूर्ण रूप से सुनिए। सबसे पहले विनियोग करना है। आपको हाथ में जल ले लेना है, और एक विनियोग का मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, मैं डाल दूंगा। उस विनियोग के मंत्र को पढ़कर उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद करन्यास करना है। करन्यास में आपको मैंने मंत्र लिख दिए हैं, जैसे ओम अंगूठाभ्य नमः इत्यादि मंत्र हैं। ठीक है, इसमें फिर अलग अलग मंत्र हैं। ठीक है, उसमें विधि भी लिख दी है कैसे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, अंगूठा और तर्जनी यानी पहली उंगली को आपस में मिलाना है, इस तरीके से दूसरे में आपको, ठीक है, और तीसरे में अलग उंगली, चौथे में अलग उंगली। ठीक है, इस तरीके 5 होते हैं, मैं आपको बता दूं। आपको उंगलियां मिलानी है। ठीक है, और फिर छठा आपको पता ही है, हाथों को रगड़ दिए जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद में आप सभी को हृदयनाश करना है। ठीक है, अपने हाथ से संबंधित अंगों को स्पर्श करना है। ठीक है, जैसे ओम हृदयाय नमः। ठीक है, ऐसे मैंने इसमें जो इसका विशेष मंत्र है उसके जो 20 मंत्र की जो चीजें हैं वो मैंने लिख दी हैं। आपको मैं हृदयनाश डाल दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको इसकी विधि डाल दिया। उसके बाद में आपको ध्यान करना है। इस अस्त्र का प्रयोग करने के लिए प्रभु पशुपति नाथ का आपको ध्यान करना है। ठीक है, वो मैंने आपको ध्यान भी वीडियो में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और उसका ध्यान जो संस्कृत में मैंने डाला है उसका हिंदी में अर्थ क्या है, आप उसको भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि हिंदी में इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसका ध्यान करें, पहले आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा उसमें लिखा क्या है, और जब आप इसको संस्कृत में पढ़ें तो अपने दिमाग में आपको एक छवि बनानी है, और छवि इस प्रकार से बनानी है आपको कि जो हिंदी में लिखा हुआ है मंत्र पढ़ते हुए कि उसी प्रकार की आकृति है। ठीक है, जो मध्यम कालीन अर्थात दोपहर के सूर्य के समान कांति से युक्त हैं, चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, जिनका भयंकर अट्टहास अत्यंत प्रचंड है, उनके 3 नेत्र हैं तथा शरीर में सर्पों का आभूषण सुशोभित हो रहा है। उनके ललाट में स्थित तीसरे नेत्र से निकलती अग्नि की शिखा से शमशु तथा केश दिदीप्यमान हो रहे हैं, जो अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुद्गण, तलवार तथा शक्ति धारण किए हुए हैं। ऐसे दृष्टा से भयानक 4 मुख वाले दिव्य स्वरूपधारी सर्वव्यापक महादेव का मैं दिव्यास्त्र के रूप में स्मरण करता हूं। इस तरीके से आपको इस दिव्यास्त्र के रूप में आप भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं। जो मैंने दिव्यास्त्र दिया है, ये अदृश्य दिव्यास्त्र की विद्या दी है अभी मैंने आपको। भविष्य में आपको प्रत्यक्ष
की भी मैं विद्या दूंगा, जिसमें आपको अस्त्र बनाना होगा किसी धातु का और उस पर प्रयोग करना होगा किस तरीके से, उसकी भी मैं विधि आपको दूंगा। धातु का बनाना होता है, उस पर क्रिया करनी होती है, फिर उस अस्त्र को छोड़ा जाता है, उसकी भी विधि मैं आपको भविष्य में दूंगा। इस समय में आपको अदृश्य अस्त्र की विधि दी है। अब आप ध्यान कर लेंगे, उसके बाद में नीचे जो मंत्र दिए गए हैं उसको आपको करना है। कैसे करना है ये सुनिएगा। सबसे पहले जब हर बार फट की आवाज के साथ उस मंत्र में जब भी फट आए लिखा हुआ, ठीक है, उसमें फट फट की कई बार आवाज आएगी, ठीक है, मंत्र में लिखा हुआ फट, ठीक है, फट की आवाज के साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्ती या पुष्प या चावल समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो, बेलपत्ती हो तो बेलपत्ती कर सकते हो, पुष्प हो तो पुष्प कर सकते हो, चावल हो, सबके पास चावल होते हैं, चावल हो तो चावल समर्पित आप कर सकते हैं, एक एक दाना, ठीक है। यदि किसी सामग्री की व्यवस्था न हो पाए आपके पास एक बार को, तो फट की आवाज के साथ एक ताली बजा देना। आपके पास कुछ भी ना हो, कभी हमें इमरजेंसी में आपको जो समझ लीजिए आपको आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग करना पड़ जाए, आपके पास कोई सामग्री ना हो, तो उस समय पर आप ताली बजा कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फट की आवाज हो तो आप एक ताली बजा सकते हैं और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये समझ लीजिए इस पूरा जो अस्त्र है इसका आप पाठ कर लेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे आप, और कोई भी गलती मत करिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल एक एक शब्द का कोई भी गलती आपसे ना हो, ठीक है। इसको आप विधि पूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जहां भी फट की आवाज आए, मत चावल, बेलपत्ती, पुष्प या कुछ ना होने पर ताली बजा देना। अंत में आपको क्या करना है, जब आप इस अस्त्र को पढ़ लेंगे तो इस अदृश्य अस्त्र को चलाने के लिए क्या करना है आपको मैं बता दूं। अंत में एक नींबू ले लेना है आपको और काट कर शिवलिंग पर निचोड़ कर अर्पित कर दें आप। शिवलिंग के ऊपर ही मतलब आपको उस नींबू को बाहर काट लेना, ठीक है, और उसको कटे हुए नींबू को शिवलिंग के ऊपर आपको निचोड़ देना है, निचोड़ कर अर्पित कर दें, और बाद में उस नींबू के बचे भाग को जल में या निर्जन स्थान पर फेंक दें। जो इस नींबू का बचा हुआ जो भाग होता है ना, उसको या तो जल, कोई बहता जल हो उसमें डाल देना या किसी निर्जन स्थान पर डाल दें। और जिस समय उसको आप किसी जल में या निर्जन स्थान पर डाल रहे हो, उस समय मन में ध्यान करना है पशुपति नाथ का, और पशुपता अस्त्र का आपको ध्यान करते हुए आपके हाथ में वो अस्त्र है और आपने किस काम के लिए अस्त्र का प्रयोग किया है उसको ध्यान करते हुए कहना है। जब आप नींबू और उसको जल में डाल रहे हो या किसी सुनसान जगह पर डाल रहे हो, नींबू पटकते हुए आपको इस चीज का ध्यान करना है कि हे प्रभु, अपने उस दुर्लभ अस्त्र से हमारा ये कार्य आप सिद्ध कर दें, अपने पशुपता अस्त्र से आप हमारा ये कार्य सिद्ध कर दें। आपको ये ध्यान करते हुए उसको जल में फेंक देना है आपको, या आपको किसी सुनसान जगह पर डाल देना है, ठीक है। और फिर आप देखिए ये अत्यंत दुर्लभ आपका ये जो अस्त्र है किस तरीके से आपका कार्य करता है, ठीक है। लगातार करिएगा, ठीक है, पर दिन में एक बार ही इसका प्रयोग करिएगा, ठीक है। चाहे तो सोमवार के सोमवार प्रयोग करके देखिए आप इसका, एवं आप चाहें 21 सोमवार, 108 सोमवार, ठीक है, 51 सोमवार, 11 सोमवार आप इसका प्रयोग करके देखिए। रेगुलर चाहते हैं इसकी कृपा पाना तो रेगुलर आप इसकी कृपा पाएं, आपकी सुरक्षा होगी प्रभु की कृपा से। बहुत सारी चीजें आप इसके ऊर्जा से आपके मस्तिष्क में स्वयं आना चालू हो जाएंगी। प्रभु महादेव पशुपतिनाथ की ऐसी कृपा होगी कि आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होने चालू हो जाएगी और आपके मन और बुद्धि के अंदर विचारों में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, एवं आपके अंदर खुद सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा एवं सकारात्मक ज्ञान अपने आप आना चालू हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ अस्त्र में आज आप सभी को दिया है। भविष्य में इस अस्त्र की मैं आपको विशेष और विद्या दूंगा और भविष्य में अनेक प्रकार के अलग अलग अस्त्रों के विषय में भी मैं आपको ज्ञान दूंगा कि कौन कौन से अस्त्र हैं, किस किस तरीके से अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है फिर से एक बार कि आप किसी भी अस्त्र इत्यादि मंत्र का हमारे का दुरुपयोग मत करिएगा, क्योंकि मैं अस्त्र इत्यादि मंत्र आपको इसलिए देता हूं केवल कि हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति है लुप्त होती जा रही है, इसके सभी मंत्र लुप्त होते जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इसकी सभी विधि और सभी मंत्र लुप्त हो जाएं और इनको लुप्त होने से हमारी सनातन धर्म संस्कृति पिछड़ती चली जाए। इसीलिए मैं इसका ज्ञान आप सभी तक पहुंचा रहा हूं जो हमें गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ आप भी आगे इस चीज ज्ञान को देते रहें और सभी से वचन लेते रहें कि इसका सदुपयोग अवश्य करें। सभी को राय देते रहें, इसका दुरुपयोग कभी ना करें, ठीक है। कोई आप सभी इसका दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी बहुत आघात होगा, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। और मैं फिर आपको आगे भविष्य में चीजें नहीं दूंगा। इसीलिए मैं देखो चाहता हूँ कि आप सभी इसका सदुपयोग अवश्य करें। तो सदुपयोग करने से कि हर मंत्र, हर अस्त्र की ऊर्जा बढ़ती है और दुरुपयोग करने से वह अस्त्र हमारा ही नाश कर देता है, हमारे अंदर की ही ऊर्जा को नष्ट कर देता है। चलिए, आपका दिन शुभ हो। माँ भगवती आप सभी पे कृपा बनाए रखें और आप सभी एक अच्छे साधक बन सकें, यही मैं भगवती बंगलामुखी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय माँ बंगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती की जय।